डालते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आज की इस वीडियो में हम कोविड एंड इम्यूनिटी को बेसिकली दोनों को कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। कोविड क्या है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ऑलरेडी डिस्कस है कि कोविड एक वायरल डिसीज है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर किया था तकरीबन आज से 1.5-2 साल पहले, तो जिसके साथ करोड़ों लोगों की जान गई थी। एंड इस टॉपिक में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है एंड कौन कौन से डाइटरी मेजर्स हैं जिसके हिसाब से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप होगी और भी कई टाइप की इन्फेक्शंस के साथ फाइट कर सकती है। प्लस आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोविड एंड इम्यूनिटी दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, क्या कॉम्बिनेशन है। एंड अगर इम्यूनिटी हाई हो तो कोविड के चांसेस आप लोगों को पता है हमें कम होते हैं, एंड जिसके साथ कुछ माइल्ड सिम्टम्स ही आते हैं। बट अगर हमारी इम्यूनिटी बॉडी की लो है तो किन किन केसेस में ज़्यादा लो हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम कुछ कंडीशंस डिस्कस करेंगे कि किन किन केसेस में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो हो सकती है। तो सबसे पहले तो है हाइपरटेंशन। आप लोगों को भी पता है कि जो लोग बोला गया था ना कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों को कोविड होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। प्लस अगर कोविड हो जाता है तो इसके बाद रिकवरी जो है, रिकवरी के लिए भी एज कंपेरेटिव टू अदर पीपल बहुत टाइम लग जाता है। और भी कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिसीज़ हो गया, रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो गया, जिसमें हम बोलते हैं ना कि सांस लेने वाले ऑर्गन शामिल होते हैं। तो इन अगर किसी बंदे को ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं तो उस केस में क्या होता है कि उसको ये कोविड-19 ज़्यादा हो सकता है। प्लस क्या होता है कि अगर उसको हो गया तो देरी से वो एज कंपेरेटिव टू अदर पॉपुलेशन देरी से वो ठीक होता है। और सेकेंडली हम बात करते हैं WHO एंड गवर्नमेंट ने कुछ हमें कंडीशंस बताई गई थी उस टाइम पर, जो आज भी है। बोला गया था कि अगर आप हाइजीनिक मेजर्स को यूज़ करो, फ्रिक्वेंटली वॉशिंग ऑफ हैंड्स, क्योंकि आप सभी को पता है सबसे पहले तो ये कंसीडर किया गया था ना कि लगातार आप हाथ धो थोड़े थोड़े समय बाद। तो उस टाइम पर क्या होता था कि माना गया था कि हाथ लगने से ये बीमारी होती है, बट फिर क्या बोला गया कि हाथ लगने से नहीं होती। बट हाँ, हाथ लगने से कुछ ना कुछ केसेस में कैसे अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है, हाथ धोने क्यों ज़रूरी है। अगर सपोज करो कोई बंदा बोल रहा है, छिक आ गई उसको या खांसी आ गई, उस टाइम पर जो उसका सलाइवा है मतलब थुक है वो किसी और जगह पर जा पड़ा और दूसरे बंदे ने उस जगह को हाथ लगाया, हाथ लगाने के बाद अपने माउथ पर हाथ लगा लिया, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि हाथों से आगे स्प्रेड होती है। और सेकेंडली क्या है कि जो लोग अभी उन्होंने बोला था कि ट्रैवलिंग करते हैं, एक जगह पर दूसरी जगह पर जाते हैं, तो उस कंडीशन में अल्कोहल सैनिटाइजर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्कोहल सैनिटाइजर क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिसकी वजह से वायरस डाई हो जाता है। और थर्डली क्या है कि अच्छी एक मास्क का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास मास्क है, 3 लेयर मास्क है, उसकी वजह से क्या होगा, जो अगर किसी दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन है उसका जो सलाइवा है हमारी माउथ में एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये तीन मेजर्स की मेजर्स बताए गए थे उस टाइम पर, जो आज भी लागू होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जैसे कि हम कोविड के टाइम पर अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि जैसे कि विटामिन सी एंड विटामिन डी डॉक्टर्स हमेशा इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए देते हैं। जैसे कि और भी बहुत सारी डिजीज कंडीशंस हैं जिनमें पेशेंट की बॉडी की इम्यूनिटी लो हो, इम्यूनिटी लो होने की वजह से उनको वो डिजीज कंडीशंस हुई हो। बट कोविड में तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि अगर बॉडी की इम्यूनिटी हमारी ज़्यादा है तभी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, तभी हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है। तो अभी क्या है कि विटामिन सी एंड विटामिन डी का रोल क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को हाई करने का काम करती है। और सेकेंडली क्या है, जिंक। जिंक क्या है कि जो हमारे बॉडी में, आपने भी सुना होगा, जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स में वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बॉडी की इम्यूनिटी में आते हैं। लाइक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, कोई वायरस आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए, उसके साथ फाइट करने का काम करते हैं। वैसे ही वाइट ब्लड सेल्स को जिंक बढ़ाने का काम करता है। जब वाइट ब्लड सेल बढ़ जाते हैं तो कोविड के साथ लड़ना बहुत आसान है बॉडी की इम्यूनिटी को। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अभी कौन कौन सी और चीज़ें हैं जिनके साथ हम लाइक घरेलू मेजर्स, जिसको हम होम रेमेडीज़ बोलते हैं, यूज़ करके हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को हम बूस्ट अप कर सकते हैं। इसमें क्या है, टर्मरिक एंड गार्लिक।
टर्मरिक, जैसे कि दोस्तों आपने सुना होगा कि टर्मरिक हम हल्दी को बोलते हैं, और उस टाइम पे आपने बहुत लोगों को देखा होगा दूध में भी हल्दी पाकर उसको पीते थे। क्यों? क्योंकि हल्दी में क्या होता है, टर्मरिक में क्या होता है कि एंटीबायोटिक एक्शन होते हैं। कोई भी बॉडी की हमें लाइक इन्फेक्शन हो, उस केस में हम डॉक्टर भी हमें सुजेस्ट करते हैं कि दूध में हल्दी पाकर पियो। तो सेकेंडली वार्म वाटर क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो भी कीटाणु हमारे गले में है वो हमारी बॉडी वॉश आउट कर सके। और गार्लिक की अभी बात करते हैं। गार्लिक का क्या होता है, जिसको हम पंजाबी में लहसुन बोलते हैं। और गार्लिक क्या करता है, हमारी जो बॉडी का जो इन्फ्लामेशन होता है ना, सोजिश आ जाती है कोविड में, तो उसको कम करने का काम करता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें जिसको हम रिप्लेस करके हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में शुगर को अवॉइड कीजिए, उसकी जगह पर जैगरी को रिप्लेस कर लीजिए। एंड नोस्ट्रिल में अगर सांस लेने में कोई तकलीफ आ रही है आपको, उस पर आप घी लगा सकते हो। तो इस तरीके के मेथड्स को यूज़ करके आप क्या है कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हो। और एक और आपको सजेशन देना चाहूँगी कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो क्यों होती है। बहुत सारे लोग अभी देखते हैं उनका स्लीप नॉर्मल नहीं होता। किसी बंदे का स्टडी की वजह से नहीं होता, किसी बंदे का जॉब के स्ट्रेस की वजह से नहीं होता, किसी बंदे के साथ कुछ ऐसे डोमेस्टिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उन लोगों का लाइक उन पर स्ट्रेस काफ़ी होता है। तो स्ट्रेस काफ़ी होने की वजह से उनकी स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। तो बोला गया है कि अगर हमारी जो नॉर्मल स्लीप की बात करें वो है 7 to 8 आवर्स की स्लीप। तो जो लोग भी 7 to 8 आवर्स की स्लीप नहीं ले रहे, क्या होता है फिर? बॉडी टाइट रहती है, हमारी जो माइंड है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। एंड इसके साथ साथ क्या होते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शन भी इम्पेयर हो जाते हैं, वो भी अच्छे से काम नहीं करते। तो फिर क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली लो हो जाती है। तो इसलिए स्लीप डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। और इसके बाद हाइड्रेशन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। बिल्कुल वह ये सेम यहाँ पर है, कोविड में भी यही चीज़ है कि अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो कीटाणु हमारी जो बॉडी से बाहर निकलेंगे। तो मिनिमम कितने ग्लासेस का पीना ज़रूरी है एक दिन में? डेट आर 8 to 10 ग्लासेस। होप सो आपको ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, और लाइक का भी बटन इस आपके लिए ही है, लाइक का बटन जरूर क्लिक कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो लोग अभी चैनल पे नहीं है जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो न्यूज़ है बिल्कुल इसी टॉपिक्स पर होती है, सो डेट कि आप हेल्थ के रिलेटेड अवेयर रह पाओ। एंड सेकेंडली बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना।